I'm sorry, हुरम। तुम किस बात के लिए सॉरी कर रहे हो? नीचे जो कुछ भी हुआ है, कादिर, नीचे जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हुरम, मेरी फैमिली में से अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कादिर, तुम्हारी फैमिली मेरी भी फैमिली है। एंड आई एम श्योर उन्हें भी मेरी उतनी ही परवाह है। जहां तक बात रही हारिस की, तो उसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। लेकिन हाँ, एक बात का अफसोस है, तुम्हारी सेलिब्रेशन बीच में ही रह गई। मेरी सेलिब्रेशन तो तुमसे है। सो सॉरी की जरूरत नहीं है। चलो फिर लेट्स सेलिब्रेट नाउ। लेट्स ऑर्डर समथिंग। हाँ, I'll just get my phone and then we'll order. आपको खुद तो मेरा जरा ख्याल नहीं। अब आप देखिए, कादिर और हुरम कितने मजे से लंदन जा रहे हैं। आपने एक बार मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरी भी नई नई शादी हुई है, मुझे भी कहीं बाहर घुमाने लेकर जा सकते हैं आप? तुम हुरम को जाने दो। तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम इस घर में अपना मकाम बनाने पे फोकस करो। लो भाई, ये हुरम के लंदन जाने से मेरी जिंदगी में क्या अच्छाई हो गई? बेवकूफ लड़की, जब हुरम यहां नहीं होगी तो अम्मा के पास बस तुम होगी। मौका होगा ना तुम्हारे पास, बैठो उनके पास, बातें क्या करो उनसे, पूछा करो किसी चीज की, किसी हेल्प की जरूरत है तो। इस घर में नौकरों की फौज है। उनके होते हुए भी अगर मैं घर के काम करूं तो क्या फायदा मेरा इस घर की बहू बनने का? सोबिया, बात को समझा करो। मोहब्बत से, खिदमत से, बातों से तुम्हें अम्मा का दिल जीतना है। इस घर में जो मकाम मेरा है ना, मैं चाहता हूं मेरी बीवी का भी वही मकाम हो। और फिलहाल तुम जानती हो, इस घर में जो मकाम हुरम का है तुम्हारा नहीं है। मुझसे यह बात कतई बर्दाश्त नहीं होती। तुम सिर्फ एक सेल्फिश और जिद्दी इंसान हो, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुन के मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम तो ज़हनी मरीज हो, जिसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ बदले और प्लानिंग जैसे खराफात भरे हुए होते हैं।
और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने खुद को तुम्हारे जैसे इंसान के साथ किसी भी किस्म के रिश्ते में बंधने से आजाद कर लिया। तुम्हें लगता था कि तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, और क्योंकि कादिर हर लिहाज में तुमसे बेहतर है, तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। यार आप क्यों खामखा में सारा क्रेडिट हुरम को दे रहे हैं? प्रमोशन उसको मिल रही है तो उसने भी ऑफिस में कुछ काम करके दिखाया होगा ना। हाँ, लेकिन मेहनत तो सारी हुरम की है ना। और अगर ऐसी बात है तो मेहनत तो हमारी माँ ने भी बहुत किया हमारे लिए। हमें पाला पढ़ाया, हमारे लिए कितनी रातें जागी, इतनी अच्छी एजुकेशन दी, तो उनका कोई क्रेडिट नहीं है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हाँ, तो मैं कुछ गलत थोड़ा कह रहा हूं। हुरम से शादी के बाद कादिर की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क पड़ा है, लेकिन बेटा जिसका जितना हक हो ना उसे देना चाहिए। मेरी नजर में कादिर की कामयाबियों के पीछे तुम्हारा हाथ है। कमाल है डैड, मतलब आपने फिर से सारा क्रेडिट हुरम को दे दिया। हमारी माँ का कोई क्रेडिट नहीं है जिन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए इतना कुछ किया। आपको चारों तरफ इसके अलावा और कोई नहीं दिखता। कहकशां, सोई नहीं? क्या हुआ, नाराज हो? आपको मेरी नाराजगी की परवाह है क्या? क्या हो गया भाई, कोई गलती हो गई है मुझसे? कुछ बताओ तो सही। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। कहकशां, ये सब क्या है? मैं तो यूजलेस हूं ना। मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया, ना आपकी औलाद के लिए कुछ किया। और कादिर की तुम्हें सौतेली माँ हूं, वो तो खुद ही इतना बड़ा हो गया, बल्कि पैदा ही बड़ा हुआ था। कल की आई हुई बहू के सामने मुझे जलील करके रख दिया। अरे मैंने तो सिर्फ बहू को अप्रिशिएट किया था। बहू को अप्रिशिएट करते करते मुझे डिग्रेड कर दिया। अरे तुम्हें डिग्रेड क्यों करूंगा भाई मैं? वो तो जो हुरम ने किया मैं उसको उसकी बात का क्रेडिट दे रहा था। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि सारा क्रेडिट हुरम को क्यों, और जिस बहू को आप इतना सर चढ़ा रहे उसने क्या किया? हारिस के 2 लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकी। खुशी का मौका था, क्या होता कि वो खामोश रह जाती। यूं हारिस के साथ बहस करके पूरा माहौल तो ना खराब करती। हारिस की बात को बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं है। गलती हुरम की नहीं, हारिस की थी। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत नहीं कहा मैंने। और इसमें गलती तुम्हारी भी है। मेरी गलती? हाँ, तुम्हारी गलती भी है। जब हारिस अपने अंदर का जहर उगल रहा था तो तुम्हें उसको खामोश करवाना चाहिए था। माँ हो तुम उसकी, उसे गलत बोलता देखकर रोकना चाहिए था तुम्हें। कम से कम यूं बदमज़गी तो नहीं होती ना। लेकिन नहीं, चूंकि उसने तुम्हारी सपोर्ट में बात की थी, भले वो गलत ही सही, तुम तो खुश होगी ना कि तुम्हारे लाडले ने तुम्हारी फेवर में बात की है। आप मुझे फिर टॉन्ट कर रहे हैं?
हारिस से मोहब्बत का ताना बना लिया आपने। बेटा है वो मेरा, आप क्या चाहते हैं कि मैं उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दूं? वो मेरा भी बेटा है। लगता तो नहीं है। जिस बात को तुम हवा बना रही हो ना, वो हकीकत है। हारिस के सामने तुम्हें कादिर कभी नजर ही नहीं आया। ये हुरम ही थी जिसने कादिर जैसे कमजोर और कॉम्प्लेक्स लड़के को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना एनर्जेटिक बनाया उसने। लेकिन अब अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है तो बेशक लगे, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बयान की है। कादिर एक डरा सहमा लड़का था जिसे इस मुकाम तक हुरम ने पहुंचाया। मैं ये इल्जाम तुम अकेली पे नहीं दे रहा, इसमें मैं भी शामिल हूं। मैंने भी कभी भी कादिर को परखने की कोशिश ही नहीं की, ना उसे समझने की कोशिश की है, ना मैंने कभी ध्यान दिया उस पे। लेकिन मुझे तो बुरा नहीं लग रहा अगर बहू ने उसके लिए कुछ किया है तो। लेकिन हारिस के पॉइंट आउट करने के बाद तुम्हें जरूर बुरा लग रहा होगा। गुड नाइट। अम्मा इसे यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? ऐसी बेटा, सर में दर्द हो रही थी तो इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। बताना था ना, मैं दवा लेके आता हूँ आपके। अरे नहीं नहीं, मैंने खा ली है, अभी थोड़ी देर में तबीयत ठीक हो जाएगी। बाबा की बात से हर्ट हो गई ना? क्या मैं आपको जानता नहीं? उन्होंने हुरम के सामने आपको कम करके सारा क्रेडिट हुरम को दे दिया।
मुझे भी बहुत बुरा लगा था। क्या कर सकते हैं? अम्मा देखिए, हुरम को आए इस घर में दिन ही कितने हुए हैं और क्या क्या हो गया। पहले उसने मेरे और कादिर के बीच में गलतफहमियां पैदा की। हम जैसे भी थे, भाई थे, कभी एक दूसरे के आमने सामने खड़े नहीं हुए थे, पर उसने हमें आमने सामने खड़ा कर दिया। उसी की वजह से आज मेरे और कादिर के बीच में रिफ्ट है। कादिर भी ना अम्मा बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है। तकलीफ में तो आप भी थी, और आपको छोड़ के बेगम का गुलाम बन के उसके पीछे पीछे चल दिया। मां को गले लगा के उसका दुख भी तो बांट सकता था। इसी वजह से अम्मा, मैं नहीं चाहता था कि हुरम कभी भी इस घर में आए। पर अब तो वो आ चुकी है। तो अब से आपको मोहतात रहना होगा। जब इंसान का एतबार टूटता है तो वो अपने आप से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहता, इसलिए मैं बहुत गिल्टी हूँ। ये बाबा जी आपसे मिलने आया है कोई। हेलो रुबाब, कैसी हैं आप? हैरान क्यों हो रही हैं आप? आपको यकीन था ना कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा? पूल की हालत देखिए, कितना कचरा पड़ा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे इस घर का तो कोई वाली वारिस है ही नहीं है। अरे तुम लोगों को तनख्वाह में किस लिए देती हूँ? जब तक सर पे खड़ी नहीं होंगी तब तक काम नहीं होगा। क्या हो गया है मम्मा? क्यों इतना पैनिक कर रही हैं? अरे हालत देखिए तुमने। मेरी कल दोस्त तारा आई थी, क्या कहती होगी, लाखों रुपए खर्च कर दिए लेकिन घर संभालना नहीं आया। मेरा तुम्हें कितनी दफा कहा है, संडे को जब तुम घर पे होती हो थोड़ी बहुत तवज्जो घर पे दे लिया करो। अरे घर में बेशक 10 मुलाजिम क्यों ना हो, लेकिन जब घर का फर्द खुद इंटरेस्ट लेके घर के काम नहीं करेगा तो मुलाजिम तो बिल्कुल ही कामचोर हो जाएंगे। मम्मा, इस काम के मुलाजिम ना तनख्वाह लेते हैं। जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें इस घर से कोई मोहब्बत रगबत थोड़ी है। ये लोग तो रोजी कमाने के लिए आते हैं, खुश थोड़ी होते काम करके। ये तो घर वालों को घर का काम करके खुशी मिलती है। पूल की हालत देखो जरा,
किस कदर कचरा पड़ा हुआ है। इन्हें क्या एहसास होगा सफाई करने का। मामा मुझे अपना असाइनमेंट भी बनाना है, मैं करवा देती हूँ। अमीरा तुम जाओ अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो, मैं देखती हूँ। थैंक यू। आई एम सॉरी मामी, मुझे खुद ख्याल करना चाहिए था। अब तो ये मेरा भी घर है। लेकिन खैर, आप अपने रूम में जाएं, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय भिजवाती हूँ और ये सब कुछ मैं खुद खड़े होके करवा देती हूँ। थैंक यू बेटा। इनसे ना जरा मेहनत करवाओ। उनके होते हुए भी अगर मैं घर के काम करूं तो क्या फायदा मेरा इस घर की बहू बनने का। सोबिया, बात को समझा करो। मोहब्बत से, खिदमत से, बातों से तुम्हें अम्मा का दिल जीतना है। इस घर में जो मकाम मेरा है, मैं चाहता हूं मेरी बीवी का भी वही मकाम। और फिलहाल तुम जानती हो इस घर में जो मकाम हुरम का है तुम्हारा नहीं है। मुझसे यह बात कतई बर्दाश्त नहीं होती। चलो जी, कुछ दिन तक तो हुरम स्क्रीन से आउट रहेगी, तब तक अपनी जगह बना लेनी चाहिए। सुन लिया, ये सारे काम खुद देखने के होते हैं। सबको इस घर में मुफ्त की सैलरी चाहिए, हद होती है हर डरामी की। और आप जाएं चाय बनाएं और मुझे लाके देगा, मैं खुद मामी को जाकर दूंगी, ठीक है? आ जाओ। ये ले मामी आपकी चाय। अच्छी लग रही मुझे चाय। अच्छी बनी है, फ्रेश मिल्क की बनी है। जी, और मैंने खुद बनाई है आपके लिए। अच्छा, मैंने समझा कि शायद जो हमारा नया कुक है उसने बनाई है। मामी, जब मैंने आपको कहा है कि मैं बनाकर लाती हूँ, खुद ही बनाकर लाऊंगी ना। अब इतनी भी गैर गुजरी नहीं हूँ कि आपको मेरी बात पे एतबार ही ना। ऐसी बात नहीं है, अच्छी है। मामी, एक ही तो खता हुई है। कि आपके सबसे चहीते बेटे से मोहब्बत हो गई। अब वो है ही इतने अच्छे मामी, इतनी अच्छी तरबियत की आपने उनकी। क्या पर्सनालिटी है, क्या अफसरी है, क्या 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 तालीम है। बना बनाया एक पैकेज है। सच में अगर आपकी जैसी माँ मेरी भी होती ना, तो आज मैं भी कुछ ना कुछ तो जरूर होती। हारिस भी कह रहे थे कि हमारे बच्चों की तरबियत आप करेंगी।
भाभी वो कासिम साहब रात को मटन कढ़ाई खाना चाहते हैं। तो बना दे, मुझसे क्या पूछ रही है? कासिम साहब ने कहा है आपको कहूं। आप बनाए, वो आपके हाथ की कढ़ाई खाना चाहते हैं। हाँ, फारिग हूं ना मैं। कभी इनके लिए चिकन बिरयानी बनाओ, कभी मटन कढ़ाई। वो बेगम साहिबा ठीक रही, यहाँ होती भी हैं तो दफ्तर के लिए फरार। अब तो खैर लंदन की हवा खा रही होंगी और मैं यहाँ गर्मी में सड़ूं। भाभी हाँ, मटन कढ़ाई बनाना तो शुरू करें, बाद में आकर देख लेती हूँ। हारिस, इसे बंद करें, मुझे आपसे बात करनी है। लिसन, बाद में बात कर लेना, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ। हारिस, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, अभी करनी है, इसको बंद करें। हाँ तो बोल लो, सुन रहा हूँ मैं ना फॉरेन कंट्री घूमने जाना चाहती हूँ। पहले फॉरेन बोलना सीख लो। फिर वहां जाने की बात कर। आपको हर बात पे मुझे ताना क्यों देना होता है? एक आपका भाई है जो टूर पे भी अपनी बीवी के साथ जाता है। और एक आप है जिसे आइसक्रीम खिलाने लेके जाने के लिए भी मुझे दिनों तक मिन्नतें करनी पड़ती हैं। Fred, come. तुम शायद भूल रही, रिसेंटली पार्टी पे लेके गया था तुम्हें साथ। फिर क्या हुआ था वहां, याद है? शर्मिंदा होना पड़ा था सबके सामने। और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फॉरेन ट्रिप पे लेके जाऊं, हॉलीडेज। ताकि अंग्रेजों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हारिस, मैं बीवी हूं आपके। मुझे बाहर लेके जाते हुए आपको शर्म महसूस होती है? नहीं, थोड़ा अलग है। तुम्हें बाहर ले जाने की बात नहीं है, पर तुम्हें बाहर ले जाने के बाद जो हरकतें तुम करती हो उनसे मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इट्स ट्रू। देखो सोबिया, तुम मेरी बीवी हो, इस घर की बहू। काफी कुछ है तुम्हारे पास चेरिश करने के लिए, खुश होने के लिए। उसे एंजॉय कर। और अगर तुम्हें इससे ज्यादा की लालच है तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को ग्रूम करो, इस काबिल बनाओ कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जा पाऊं। तो क्यों की थी मुझसे शादी? अगर मैं जाहिल थी और आपकी फैमिली के स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंचती थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आपसे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी, मैंने भी नहीं कहा था आपसे। तरस आ गया था तुम। इसलिए कर ली।
तरस आ गया था। हाँ, तरस आ गया था। सी वो क्या है, शादी तुम्हारी कादर से होने वाली थी, लेकिन चेहरे पे आंखों में सिर्फ मुझे पाने की ख्वाहिश दिखाई देती थी। जब भी मैं तुम्हारे सामने आता, साफ दिखाई देता था कि तुम्हें बस मैं चाहिए। तो यूं ही एक दिन बैठा और सोच लिया कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते। और कर भी दी मैंने। Now you have me. You have the house. सब है तुम्हारे पास। पर अगर तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए जाना है, बाहर छुट्टियों पे जाना है, तो उसके लिए खुद पे मेहनत करो। इस काबिल बना लोगी जब खुद को मैं ले जाऊं। ओके? सोबिया, मैं इतनी प्रैक्टिकल बात कह रहा था। और तुम्हें रोना आ रहा है। लिसन, मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, जेन्युइनली। अगर तुम्हें वाकई रोना आ रहा है तो प्लीज कहीं और जाकर रो लो, यहां मत रोना। डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड।